अस्सलाम वालेकुम, आई एम मादी एंड वेलकम टू MR के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ वो शाम के हवाले से है। शाम के बागियों ने दमिश्क पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। जो सदर थे शाम के जो बशारुल असद, वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अपना जो हुक्मरानी का एक तख्ता था, जिस तख्त के ऊपर वो बैठते थे, वो तख्त उनका उलट गया है और उनके ख़ानदान का, बशारुल असद के ख़ानदान का 50 साला जो हुक्मरानी का दौर था शाम पर, उसका जो सूरज है वो गरूब हो गया है और जो अवाम है वो सड़कों पर निकली है। उन्होंने जो है वो जश्न मनाया है, उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए हैं। और इसके साथ साथ जो बरतानवी जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि शामी सदर बशारुल असद त्यारे पर सवार होकर जो है वो नामालूम मकाम पर चले गए। ये सुबह सुबह की खबरें थी। साथ साथ जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो साथ साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। दमिश्क के उम्मिया चौक पर अवाम जमा हो रहे हैं। लोग फ़ौज के छोड़े हुए टैंकों पर चढ़ गए हैं। हज़ारों अफराद ने मरकज़ी चौक में जश्न मनाते हुए आज़ादी के नारे लगाए हैं। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने कहा कि बशारुल असद के सदारती महाफिज भी इनके मामूल की रहायशगाह पर तैनात नहीं हैं, जिसके बाद इन क़यासा आरइयों को तक़वियत मिलती है कि बशारुल असद फ़रार हो चुके हैं और उनकी हुकूमत का तख्ता पलट गया है। खैर, इसके साथ जो है मज़ीद ये कहा गया है, ख़बर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि जहाज़ में कौन सवार था। शाम के सबसे बड़े हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुप हादी अल बहरा शामी के सरबराह ने भी इतवार के रोज़ ऐलान किया कि दमिश्क अब बशारुल असद के बगैर है। अल जज़ीरा के मुताबिक शामी बागियों का कहना है कि उन्होंने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और अल असद के हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया है। मुसल्लह अपोजिशन ने एक बयान में कहा कि जालिम बशारुल असद भाग गया है, हम दमिश्क को जाबिर बशारुल असद से पाक करार देते हैं। इसके साथ साथ जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं जो आई हैं इसके हवाले से कि वो जो मफरूर हुए हैं, जो उनका त्यारा जो रडार से गायब हो गया बशारुल असद का, मफरूर शामी सदर बशारुल असद का त्यारा मुबैना तौर पर रूस जाते हुए जो है वो रडार से गायब हो गया है। जिसके बाद ये अफवाहें फैल रही हैं कि शायद वो जो है उनकी डेथ हो गई त्यारे में, उनका क्रैश करके त्यारा, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुतज़ाद ये जो इतलात हैं ये मौसूल हो रही हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया की खबरें आप लोगों के सामने रखूंगी, जो रिपोर्ट हो रही हैं वक्त प वक्त टाइम के साथ जो है वो डिफरेंट अपडेट्स आ रही हैं। शाम के दर हुकूमत दमिश्क में बागियों के दाखिल होने से पहले ही बशारुल असद एक त्यारे में नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गए थे। अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का कहना था, मेरा बशारुल असद से आखिरी मरतबा जो रब्ता है वो हफ्ते की रात को हुआ था और जब मैंने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो उनका कहना था अगली सुबह यानी इतवार के आज के रोज़ इस मामले पर बात करते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गैर मुसद्दक़ इतलात के हवाले से बताया कि बशारुल असद 8 दिसंबर की यानी सुबह सुबह डॉन टाइम में YKATA IL-76 के जरिए दमिश्क से फरार हुए थे। इनकी लोकेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है। फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक बशारुल असद सीरियन एयर के फ्लाइट 9218 के जरिए दमिश्क से रवाना हुए। त्यारे ने पहले शाम और इराक के सरहदी इलाके की जानिब उड़ान भरी, फिर अचानक उनका त्यारा बहरे रोम की जानिब मुड़ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 4 इंजन वाले बशारुल असद के त्यारे की मंजिल के बारे में किसी किस्म की मालूमात हासिल नहीं हो सकी। ताहम रडार पर मौजूद डाटा के मुताबिक बशारुल असद का त्यारा बागियों के ज़ेर असर शहर हमस से शुमाल मशरिक की तरफ गया, फिर अचानक त्यारे का रुख शाम की साहिली पट्टी की तरफ मोड़ दिया गया। बशारुल असद के त्यारे का जो 2 मिनट का रडार डाटा दस्तयाब है, इसके मुताबिक बशारुल असद के त्यारे को 8725 फुट की बुलंदी से मुसलसल नीचे की जानिब आधे देखा गया। त्यारे की रफ्तार 819 किलोमीटर फी घंटा से 159 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई थी और फिर यह रफ्तार 64 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। कुछ गैर मुसद्दक़ इतलात के मुताबिक बशारुल असद का त्यारा गिरकर तबाह हो गया है, ये इतलात आ रही हैं। ताहम इस हवाले से भी ताहल किसी किस्म की जो है मुसद्दक़ा खबरें नहीं आई है, कोई तस्दीक नहीं हो रही, जबकि उनका सिर्फ जो रडार से जो उनका त्यारा है वो, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि वो उससे गायब हो गया और उसके बाद डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स है वो आ रही हैं कि शायद उनका जो त्यारा है वो तबाह हो गया है और क्योंकि रडार से गायब हो गया है। और ये जो खबरें हैं इस तरह की मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा जो तुर्की में जो मौजूद हैं शाम के जो महाजिर हैं, उन नौजवानों ने भी जो है बड़ी खुशी का इजहार किया है, बड़े जज्बाती किस्म के उन्होंने मैसेजेस भी दिए हैं इस हवाले से। और उनका कहना था कि
شام میں بشار الاسد کے فرار کے بعد ترکی میں بھی شامی مہاجرین خوشیاں منا رہے ہیں۔ ترکی کے شہر ادانا میں بھی شامی ماہرین نے اسد حکومت کے خاتمے کا جشن منایا، اور اس دوران ترک ٹی وی نے احتجاج میں شریک ایک نوجوان کا انٹرویو کیا۔ شامی مہاجرین نوجوان کا کہنا تھا کہ ہمارا اپنے ملک واپس جانے کا وقت آ گیا ہے اور ہم ترکیوں کو یاد کریں گے، ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ برقرار ہے۔ نوجوان ترک قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تمام شامیوں سے کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ شامی نوجوان کی ترک ٹی وی سے گفتگو سوشل میڈیا پر جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے، بڑی سراہا جا رہا ہے اس نوجوان کے اسٹیٹمنٹس کو، اس کے جذبات کو، اور خیر یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور فائنلی جو ہے وہ شام کو آزادی مل گئی ہے۔ الاسد کے جو بشار الاسد کے حکمران، ان کا خاندان جو 50 سال سے حکمرانی کر رہا تھا، ان کو اب ان سے جو ہے چھٹکارا مل گیا۔ خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں سے ایک نئے ٹاپک سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ انٹل دین اللہ حافظ۔